है। धनपुर गांव में दो दोस्त रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों बचपन के साथी थे, मगर दोनों की सोच बिल्कुल अलग थी। रमेश ईमानदार और सीधा साधा था, जबकि सुरेश चालाक और लालची था। वो हर समय किसी को बेवकूफ़ बनाकर अपना फ़ायदा उठाने की फिराक में रहता था। एक दिन सुरेश ने रमेश से कहा, अरे दोस्त रमेश, क्यों न हम दोनों जंगल जाकर लकड़ियां काटें और बाजार में बेचें। आधा आधा बंटवारा करेंगे। रमेश सीधा था, उसने तुरंत हाँ कर दी। बिल्कुल सुरेश, मेहनत का फल मीठा होता है। चलो कल सुबह चलेंगे। लेकिन सुरेश के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रहा था, मैं रमेश से लकड़ियां कटवाऊंगा, फिर बहाना बनाकर ज्यादा हिस्सा खुद ले लूंगा। ये मूर्ख खुद मेहनत करेगा और कमाई में खाऊंगा। अगले दिन दोनों जंगल गए। रमेश पूरे मन से लकड़ियां काटने में जुट गया। सुरेश इधर उधर घूमता रहा। कभी झूठी थकान जताता तो कभी पानी पीने का बहाना करता। सुरेश, तुमने तो अभी तक एक भी लकड़ी नहीं काटी। अरे भाई, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम काटो, बाजार में बेचते समय मैं संभाल लूंगा। रमेश ने बिना कुछ कहे सारा काम कर दिया। शाम को दोनों लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचे। लकड़ियों की अच्छी कीमत मिली, पूरे 500 रुपये। तभी सुरेश बोला, रमेश, आज तुमने लकड़ियां काटी हैं, पर मेरी वजह से ही सौदा हुआ। दुकानदार मुझसे जान पहचान वाला है, इसलिए मैं 300 रुपए लूंगा और तुम्हें 200 रुपए दूंगा। लेकिन सुरेश, काम तो मैंने किया है, बराबर हिस्सा होना चाहिए। अरे भाई, दुनिया चालाक लोगों की है, तुम तो सीधे हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। रमेश ने चुपचाप 200 रुपये ले लिए। मगर गांव के बुजुर्ग दीनू काका यह सब देख रहे थे। सुरेश बेटा, दोस्ती का मतलब होता है साथ निभाना, न कि चालाकी दिखाकर अपना फायदा उठाना। जो आज दूसरों को धोखा देता है, कल उसका भी वही हाल होता है। काका, ये जमाना चालाकों का है। जो सीधा है वो पीछे रह जाता है। काका ने सिर हिला दिया, मगर मन ही मन में सोचा, अब इसका सबक वक्त ही सिखाएगा। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया व्यापारी आया, जिसका नाम था मोहनलाल। वो दिखने में सज्जन था, लेकिन असल में बड़ा शातिर ठग था। सुरेश को अपने जैसा देखकर उसने दोस्ती कर ली। सुनो भाई, मेरे पास एक योजना है। हम दोनों मिलकर नकली सोने के सिक्के बेचेंगे और खूब अमीर हो जाएंगे। सुरेश लालच में आ गया और मान गया। दोनों ने मिलकर नकली सिक्के तैयार किए। जब बाजार में बेचने गए तो मोहन ने चालाकी से सुरेश को ही फंसा दिया। पुलिस ने नकली सिक्कों के साथ सुरेश को पकड़ लिया और जेल भेज दिया। मुझे धोखा दिया, वो खुद भाग गया और फंसाया मुझे। जेल में बैठकर सुरेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने भी रमेश जैसे सच्चे दोस्त को धोखा दिया, उसी का फल आज मुझे मिला है। जेल से छूटने के बाद सुरेश रमेश के पास गया। रमेश, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी दोस्ती की कदर नहीं की। सुरेश, देर से सही, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बड़ी बात है।
दोस्ती में माफी दी जाती है, लेकिन अब चालाकी छोड़ दो। उस दिन के बाद सुरेश ने अपनी चालाकी छोड़ दी। वह रमेश के साथ ईमानदारी से काम करने लगा। दोनों ने मिलकर लकड़ी का अच्छा व्यापार शुरू किया। धीरे धीरे सुरेश गांव में अपनी मेहनत और सच्चाई के लिए पहचाना जाने लगा। देखा सुरेश बेटा, दुनिया में चालाकी नहीं, सच्चाई ही टिकती है। सही कहा काका। अब मैं रमेश जैसा सच्चा इंसान बनना चाहता हूँ। दोस्ती में चालाकी नहीं, सच्चाई और विश्वास होना चाहिए। जो दूसरों को धोखा देता है उसे एक दिन खुद ही धोखा मिलता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।